हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स लास्ट 8 मंथ्स के। तो ये रहेंगे जैन टू अगस्त के करंट अफेयर्स। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ चाइना एंड फ्रांस लॉन्च्ड अ सैटेलाइट टू स्टडी। चाइना और फ्रांस ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है। किस चीज़ को स्टडी करने के लिए? एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स को स्टडी करने के लिए। जो ये सैटेलाइट है इसे डिज़ाइन किया गया है टू स्टडी फारदेस्ट एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स। लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट लिफ्ट ऑफ किया गया था इसे कहाँ से? शी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो कि चाइना में है। सैटेलाइट मिशन क्या है? इसका मिशन था नेम्ड स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, ये इसका नेम था। ये पहला जॉइंट वेंचर है इन एस्ट्रोनॉमी, किसके बीच में? चाइना और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कंक्लूड्स इन विच कंट्री। तो ये देखने को मिला है जर्मनी में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी बर्लिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर। ये देखिए मैप के अंदर जर्मनी की लोकेशन, ठीक है। कौन सी सी लगती है इसके साथ? बाल्टिक सी और नॉर्थ सी। तो अक्सर एग्ज़ाम में इसकी एक तो बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ लेते हैं या फिर पूछ लेते हैं कौन सी सी इसके साथ टच करती है। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ओपनड द खालूबर वॉर मेमोरियल एज अ ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ कारगिल वॉर। तो कहाँ पे ओपन किया है इन्होंने? ये लद्दाख के अंदर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द कंट्री विल सेलिब्रेट। तो इस बार 25th एनिवर्सरी थी कारगिल विजय दिवस की, जो मनाया जाता है 26 जुलाई को। कोझिकोडे वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो ये कौन सी स्टेट के अंदर है? तो ये देखने को मिलेगी आपको केरला के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है हैज़ मेड इट टू द प्रेस्टिजियस लिस्ट। तो इसे दिया गया है म्यूज़िक कैटेगरी के अंदर, और कोझिकोडे को दिया गया है लिटरेचर कैटेगरी के अंदर। यूनेस्को की फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ है 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर्स हैं इसके पेरिस, फ्रांस के अंदर। केरला की बात करें, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 1956। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनेराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। राज्यसभा सीट्स 9, लोकसभा सीट्स 20, असेंबली सीट्स 140। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रो टर्म स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा। 18th लोकसभा के प्रो टर्म स्पीकर कौन बने थे? तो ये बने थे, इनका नाम है भर्तृहरि मेहताब, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स? तो ये किया गया है नियुक्त मृणाल कुमार दास जी को। किसने जीती है F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2024? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन अगस्त 2024 कमेल मधोवरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द PM ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं तुनीशिया के। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी तुनिस, करेंसी है इसकी तुनीशियन दिनार, प्रेसिडेंट है केस सईद। ये देखिए, ये है आपकी तुनीशिया, मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हैज़ इनोग्रेटेड द डिजिटल शक्ति सेंटर टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन इन विच सिटी? तो कौन सी सिटी में किया है इन्होंने ये स्टार्ट? न्यू दिल्ली के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी IIT ने क्रिएट किया है ई-शूज़ विद रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग? तो ये किया है IIT इंदौर ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इससे क्या रहेगी? ये असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा एथलीट्स की परफॉर्म बेटर, एंड उनको हेल्प प्रोवाइड करवाएगा इन रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ जवान्स लोकेशन, ठीक है। द शू विच वॉज क्रिएटेड इन एसोसिएशन, ये किया है इन्होंने किसके साथ एसोसिएट करके? DRDO के साथ। यूज़ किया है इसमें मोशन एनर्जी टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। Which state government has joined hands with the UNICEF to promote father's role in encouraging breastfeeding? तो ये कौन सी स्टेट ने किया है? वेस्ट बंगाल ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यूनिसेफ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। फॉर्मेशन हुआ है 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन M. रूजल।
Next question is, Reserve Bank of India has decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.50% for the which time in a row in August 2024. तो ये पिछले 9 टाइम से रेपो रेट आपका यहीं पे है, ठीक है, 6.5 पे ही है। पॉलिसी रेपो रेट 6.5, SDF चल रहा है 6.25, MSF है 6.75, बैंक रेट है 6.75, रिवर्स रेपो रेट है 3.35, CRR है 4.5, SLR है 18%। नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है इन मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट विद बेस्ट थ्रो ऑफ 89.45 मीटर एट द पेरिस ओलंपिक 2024? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, सिल्वर। पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला है गोल्ड मेडल, उनका थ्रो था 92.97 मीटर का। और ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है किसे? एंडरसन पीटर्स को। द इंडियन मैन हॉकी टीम वन द ब्रॉन्ज मेडल इन 2024 पेरिस ओलंपिक्स बाय डिफीटिंग विच टीम? तो किस टीम को हराया है इन्होंने? स्पेन को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इस बार ओलंपिक्स के अंदर इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं 6। पिछली बार जो कि आपके टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इंडिया के मेडल्स थे टोटल 7। Next question is, who has been selected for the prestigious 2024 Goldman Environmental Prize? तो ये किसे दिया गया है? आलोक शुक्ला जी को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस प्राइज़ को ग्रीन नोबल प्राइज़ भी कहा जाता है। दिस एनुअल अवार्ड ऑनर्स ग्रासरूट एनवायरमेंटल चैम्पियंस वर्ल्ड वाइड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो बेसिकली ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ये बने हैं कमांड ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये कौन से नंबर के चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के? तो ये बने हैं 26। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन हैज़ साइंड एन MOU विद विच IIT, ताकि वो प्रमोट कर सके एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोवाइड करवा सके सपोर्ट टू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। तो ये किया है IIT गुवाहाटी के साथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। An integrated portal for government retirees has been launched by the pension department. इस पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है भविष्य पोर्टल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द विनर्स माइंडसेट, इसके ऑथर कौन है? शेन वैटसन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किन्हें अपॉइंट किया गया है DG ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? तो ये नियुक्त किया गया है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, मौसमी चक्रवर्ती। अबाउट ऑल इंडिया रेडियो, इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1936 में। इशक दर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी PM ऑफ विच कंट्री? तो ये बनाया गया है इन्हें पाकिस्तान का। कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपी, प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदानी, प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। हु हैज़ अनवील्ड द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई हैव द स्ट्रेट्स अ कटी क्रिकेट स्टोरी? तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है रविचंद्रन अश्विन की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किसने अनाउंस किया है मिशन रैमसेस टू स्टडी द अफोसिस एस्ट्रॉयड इन द ईयर 2024? तो ये किया है ESA ने। इसकी बात करें तो ये इट विल कम विद इन 32,000 किलोमीटर ऑफ द अर्थ इन 2029। ESA ने कहा है एन एस्ट्रॉयड ऑफ सच लार्ज साइज कम दिस, तो ये अर्थ के पास आएगा ओनली वंस इन अबाउट 5,000 to 10,000 ईयर्स में ये आता है। इसकी फुल फॉर्म है रैपिड अफोसिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। किन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन? तो ये बनाया गया है ऑप्शन डी, अजिंक्य नाइक को। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ड्रोन कमिकेज रिसेंबलिंग रशियाज लेंसेंट ड्रोन? तो आपको पूछ सकते हैं लेंसेंट ड्रोन किसका है? तो वो रशिया का है। और जो ये ड्रोन है ये कौन सी कंट्री का है? तो ये है ईरान का। ईरान की कैपिटल तेहरान, करेंसी रियाल, प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी। इन 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट अपग्रेडेबल ATM? तो कहाँ पे हुआ है ये? कौन सी कंपनी लॉन्च किया है? तो ये किया है हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, who has been appointed as the new Chief Vigilance Officer of Jawaharlal Nehru Port Authority? तो इसके बने हैं कौन? मनोज कुमार। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मनु भाकेर एंड सरबजोत सिंह, इन्होंने जीता है कौन सा मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल एट पेरिस ओलंपिक्स?
तो इन्होंने भी जीता है ब्रॉन्ज मेडल। विद दिस फीट जो मनु भाकेरा ये पहली इंडियन एथलीट बनी है सिंस इंडिपेंडेंस जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं सेम समर ओलंपिक्स गेम में। ऑन जुलाई 28, 22-year-old मनु वन हर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल इन वीमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। आपको पता होना चाहिए ये कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने जीता है। इस बुक के ऑथर ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स कौन है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सुदीप्ता सेनगुप्त। इन जुलाई 2024 किन्हें अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ राजस्थान? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? ऑप्शन बी, दैट इज हरिबाऊ किशन राव बागते। हमज हज हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये इंडोनेशिया के वाइस प्रेजिडेंट थे। निकोलस मदुरो इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं वेनेजुएला के प्रेजिडेंट। किन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का? तो ये नियुक्त किया गया है सर्वदनंत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु हैज़ बीन नेम्ड द रीजनल विनर फॉर द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इन 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड? तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, जीना जस्टिस को। Which media company's AI news anchor Sana has won the International New Media Association 2024 Global Media Award? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है जिसका नाम रखा गया है सना। तो ये किसे दिया गया है? इंडिया टुडे को। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। स्टार्ट कब किया था ये? 1923 में। किनको अवार्ड दिया गया है लच्छू महाराज अवार्ड फॉर द ईयर 2024? तो ये दिया गया है पंडित राजेंद्र गंगानी को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किसने जीता है सिंगल टाइटल ऑफ 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल? तो ये जीता है वी सेंथिल कुमार। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जेरेमिया मेनेले हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं सोलोमन आइलैंड के। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राजस्थान को कि वो स्टॉप करें इल्लीगल माइनिंग किस चीज़ में? तो ये इन्होंने मना किया है अरावली रेंज पे इल्लीगल माइनिंग को स्टॉप किया है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो वो है आपका गुरशिखर। कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन? तो ये की है उत्तराखंड ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किन्हें अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड? तो इसके बने हैं कौन? शशि भूषण सिंह। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद विटले गोल्ड अवार्ड 2024 इन मई 2024। ये कौन सी स्टेट से हैं? तो ये हैं असम से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। थीम क्या है इस बार का? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है चेंगी 6 लूनर प्रोब मिशन ऑन राउंड ट्रिप टू द मून? तो ये किया है चाइना ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंडिया हैज़ अग्री टू ट्रेन द सिविल सर्विस पर्सोनल ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के वो सिविल सर्विसेज के पर्सोनल्स को ट्रेन करेंगे? तो ये करेंगे बांग्लादेश के। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किए हैं सी ट्रायल्स फॉर फ्यूजियन इट्स थर्ड एंड द मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर? तो ये किसने किया है? चाइना ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंडिया होस्ट करेगा 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26th मीटिंग ऑफ कमिटमेंट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन विच सिटी? तो ये देखने को मिलेगी कोच्चि केरला के अंदर। वेयर वॉज द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम टेस्टेड बाय DRDO रिसेंटली? तो ये किया है उड़ीसा में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। DRDO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1958 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है समीर वी कामत। किन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है प्रतिमा सिंह को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
कौन सी आईआईटी वॉज अवॉर्डेड अ पेटेंट फॉर इट्स कोस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर्स? तो किसको दिया है ये? पटना को, आईआईटी पटना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड ट्यून डे 2024 कब मनाया जाता है? तो ये है आपका वर्ल्ड ट्यून नहीं है, ट्यूना डे है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है आपका 2 मई को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 2016 में यूएन ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया था कि 2 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड ट्यूना डे। इंडिया होस्ट करेगा बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2025 कौन सी सिटी में? तो ये देखने को मिलेगा गुवाहाटी, असम के अंदर। इन मार्च 2024 आसिफ अली जरदानी ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं 14th। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी स्टेट या यूटी पुलिस लॉन्च उन्होंने ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया है ताकि कब कर सकें वो इश्यू ऑफ कैटल स्मगलिंग, जो कैटल स्मगलिंग है उसे रोक सकें। तो ये किया है जेके ने, जम्मू कश्मीर ने। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स कब मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलेगा आपको 14 मार्च को। थीम क्या है? वाटर फॉर ऑल। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई है ये? सेशल्स में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गोरसम कोरा फेस्टिवल कौन सी स्टेट में या यूटी में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। थीम क्या है? ज़ीरो वेस्ट फेस्टिवल। किन्हें अपॉइंट किया गया है नया चेयरपर्सन सीबीएसई का? तो ये नियुक्त किया गया है राहुल सिंह को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये सक्सीड करेंगे निधि चिब्बर को। सीबीएसई का फॉर्मेशन हुआ है 2 जुलाई 1929, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। इंडिया का रैंक क्या आया है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो ये आया है 134। टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। जो ये डेटा है ये दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिस रिपोर्ट का नाम है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नीन गर्ल नलमा स्कीम? तो ये किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एम क्या है? इम्प्रूव करना है हेल्थ इंडेक्स एंड सोशल वेल बीइंग सब सिटीजन्स की, मेकिंग देम अवेयर ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कीम्स, और उन्हें अवेयर करवाना है जो भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। कौन सी स्टेट ने इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इनोग्रेट किया है कोचराब आश्रम? तो ये देखने को मिलेगा आपको गुजरात के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ही ऑल्सो लॉन्च द मास्टर प्लान ऑफ गांधी आश्रम मेमोरियल। जो कोचराब आश्रम है ये फर्स्ट आश्रम है जो इस्टेब्लिश किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे 9 जन 1915 को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हु हैज़ टेकन ओवर एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी? तो किसको दिया गया है, कौन बने हैं इसके चेयरमैन? तो ये बने हैं किशोर मकवाना। धनराज टी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक फाउंडेड 10 फरवरी 1937, हेडक्वार्टर्स चेन्नई। एमडी हैं इसके अजय कुमार श्रीवास्तव। किन्हें ऑनर दिया गया है आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड का? तो ये दिया गया है श्रीनिवासन स्वामी को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आर्किटेक्ट रिकेन यमामोटो विंस प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़। एग्ज़ाम में पूछेंगे आपको कि जो प्रिट्जकर प्राइज़ है ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में। आपने ये बताना है कि जो रिकेन है ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये हैं आपके जापान से। 53rd लॉरेट हैं ये। इसकी बात करें आर्किटेक्चर प्राइज़ की तो स्टार्ट किया गया है 1979 में। 2023 के विनर बता रखे हैं, और इंडियन विनर जो लास्ट रहे थे वो 2018 में बने थे बालकृष्णन दोषी। India's Vishnu Saravanan won the gold medal at the Europa Cup 2024 in ILCA 7 category in Mallorca, Spain. He is related to which sport? तो ये हैं किसके साथ रिलेटेड? सेलिंग के साथ। इन्हें मिला है कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। CISF फ्रीजिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलेगा 10 मार्च को। दिस डे मार्क्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स इन 1969। इसके डायरेक्टर जनरल हैं नीना सिंह। हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। क्रिस्टीनिया पिस्कोवा
फ्रॉम विच कंट्री वॉज क्राउंड एज द न्यू मिस वर्ल्ड 2024? तो ये कहाँ से है? चेक रिपब्लिक से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वेन्यू था मुंबई, इंडिया। शी इज़ द सेकेंड चेक मिस वर्ल्ड आफ्टर तताना इन 2006। रनर अप कौन थी इस बार? जस्मीना, जो कि है लेबनान की। वेयर विल द भारत शक्ति द ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ 3 आर्मीज ऑफ इंडिया बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये देखने को मिली है जैसलमेर, राजस्थान के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड इन एशियाज लार्जेस्ट फील्ड फायरिंग रेंज, जो है आपकी कहाँ पे? जैसलमेर, राजस्थान के अंदर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ NHPC लिमिटेड? तो इस टाइम पे कौन है इसके चेयरमैन? राजेंद्र प्रसाद गोयल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। RBI ने रिसेंटली साइन किया है MOU कौन से बैंक के साथ, ताकि वो प्रमोट कर सकें यूज़ ऑफ लोकल करेंसी? तो ये किया है बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है 5th ONGC पैरा गेम्स इन न्यू दिल्ली? तो ये की हैं हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किन्होंने इनोग्रेट किया है एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिशमेंट एट कृषि भवन इन न्यू दिल्ली? तो ये किया है अर्जुन मुंडा ने। एम क्या करना है? एम्पावर करना है फार्मर्स को कंट्री के, ताकि उन्हें प्रोवाइड कैसे करवाएंगे? बाय इक्विपिंग दैम विद इंफॉर्मेशन, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। प्राइम मिनिस्टर जी ने अनवील किया है 125 फुट ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ अहोम जनरल लचित बोरफुकन इन असम्स जोरहाट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्टैच्यू? तो इसका नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ वैलर। वैलर मतलब ब्रेवरी। महतारी वंदना योजना लॉन्च किया है PM मोदी जी ने कौन सी स्टेट में? तो ये किया है इन्होंने छत्तीसगढ़ में। इस स्कीम के अंदर 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे पर मंथ टू दी एलिजिबल मैरिड वीमेन इन छत्तीसगढ़। विडोज, डाइवोर्सिस और जो डिजर्टेड वीमेन हैं वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ज्वाइन किया है हैंड टू सेटअप सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ये किया है किसके साथ? कर्नाटक के साथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन सी कंट्री हैज़ बीन bestowed with the prestigious measles and rubella champion award for its exemplary efforts in combating these disease? तो ये दिया गया है किसे? इंडिया को। Which Indian writer has been awarded the Erasmus Prize 2024 for highlighting the climate change crisis? तो ये दिया गया है अमिताभ घोष को। 2023 में ये अवार्ड रिसीव किया था साउथ अफ्रीकन कॉमेडियन ट्रेवर नोहा ने। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो इस बार दिया गया है नीता अंबानी जी को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। थीम क्या है? वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन। मैक्स इंडिया लिमिटेड ने साइन किया है MOU कौन सी IIT के साथ फॉर सीनियर सिटीज़न केयर के लिए? तो ये किया है इन्होंने IIT दिल्ली के साथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सी स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव किया है टू रीनेम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट एज अहिल्या नगर आफ्टर द 18th सेंचुरी मराठा क्वीन अहिल्या बाई होलकर? तो ये किया है किसने? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हाउ मेनी राइटर्स ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर 2023? तो ये दिया जाएगा 24 राइटर्स को। संजीव फॉर हिज नॉवल मुझे पहचानो इन हिंदी, गौर फॉर हर बुक रिक्वेन इन रागा जानकी रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड। देन उर्दू में दिया गया है और पंजाबी में दिया गया है स्वरंजीत सावी वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज बुक ऑफ पोएट्री मन दी चिप। रचिन रविंद्रन बने हैं यंगेस्ट क्रिकेटर टू विन द सर रिचर्ड हैटली मेडल। विच टीम डज ही प्ले क्रिकेट विद? तो ये किसके साथ खेलते हैं? न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? मुंबई ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हराया है इन्होंने विदर्भा को। नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है 15 मार्च को। थीम क्या है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। इंडिया ने साइन किया है प्रोटोकॉल फॉर विच कंट्री फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी? तो ये कौन सी कंट्री के साथ इन्होंने ये साइन किया है? तो ये किया है
डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन किया है MOU इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन मेजर? तो ये किया है भूटान के साथ। कैपिटल है इसकी थिम्पू। करेंसी है नगल्ट्रम। PM है शेरिंग तोगबे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है PB शब्द अ न्यूज़ शेयरिंग सर्विस फ्रॉम प्रसार भारती इन विच सिटी? तो ये किया है इन्होंने न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। PB शब्द स्टैंड्स फॉर प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट डिससेमिनेशन। किन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू इलेक्शन कमिश्नर? तो ये किसको किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी सुखबीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू लोकायुक्ता ऑफ मध्य प्रदेश? तो नए लोकायुक्ता कौन बने हैं? जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इनको ओथ कौन दिलवाएगा? तो वो दिलवाएंगे गवर्नर जो है मंगूभाई पटेल। महाराष्ट्र पहली स्टेट है जिन्होंने पास किया था लोकायुक्ता बिल। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। थीम क्या है इसकी? नारी शक्ति से जल शक्ति इसकी थीम है। 5th एडिशन है ये, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिला था? NDMC कन्वेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली में। किसने पार्टनर किया है कैनवा के साथ ताकि बूस्ट किया जाए डिजिटल एजुकेशन को? तो ये किसके साथ किया है इन्होंने? CBSE के साथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेन करेंगे एजुकेटर्स को इन विजुअल कम्युनिकेशन एंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स में इन CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स। जो भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वहाँ पे ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। CBSE का इस्टेब्लिशमेंट बात कर चुके हैं। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ अनाउंस्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज इन विच प्लेस? तो ये देखने को मिलेगा आपको कठुआ के अंदर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। माजुली मास्क रिसेंटली बैक द GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये है आपका असम का। असम में माजुली आइलैंड भी है ना, तो इससे आप याद रखना, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया? तो किसे नियुक्त किया है ये? देवेंद्र झझारिया को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये सक्सीड करेंगे किसको? दीपा मलिक को। जो देवेंद्र झझारिया हैं ये भी जैवलिन थ्रोअर हैं, तो ये याद रखना है। इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल 2000 जो कि एथेंस में हुई थी ये ग्रीस के अंदर, और 2060 रियो पैरालंपिक्स के अंदर ये इन F46 डिसेबिलिटी कैटेगरी में, ठीक है। हु वॉज स्worn इन एज द विजिलेंस कमिश्नर एट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं AS राजीव। विच पेयर हैज़ क्लिंच्ड इट्स सेकेंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल बैडमिंटन टाइटल? तो ये जीता है सत्विक साई रनकरेड्डी एंड चिराग शेट्टी जी ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।